हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सीटेट पास करने के लिए एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं। यदि आप भी बार बार सीटेट एग्जाम दे रहे हैं लेकिन 1 नंबर 2 नंबर के लिए आपका चुक जा रहा है, सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप हिंदी में 15 में 15 पैडागोजी सेक्शन से आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम ऐसा कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है जिसकी सहायता से हम हिंदी में जो 15 नंबर का पैडागोजी सेक्शन से आता है उसमें हम 15 में 15 कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसको जानते हैं। अब हम यहाँ पास देख लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स, जो कि आपके हिंदी के क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसकी मदद से आप इन 1-2 नंबर से जो हर बार यदि आप रुक जा रहे थे, आपका एग्जाम जो है नहीं निकल पा रहा था, तो इसमें हिंदी में आप पूरे के पूरे नंबर आप इसकी सहायता से इसमें ला सकते हैं। 15 में 15 पैडागोजी सेक्शन से जो पूछा जाता है इसमें 15 में 15 आप ला सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि अभी सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव टैग वर्ड्स यहाँ पास दिया हुआ है, जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको भाषा प्रयोग के अवसर दिया जा रहा है, यदि ऑप्शन में भाषा प्रयोग का अवसर लिखा है तो आपको उसी को इसको राइट मार देना है, क्योंकि इसी तरीके से टैग वर्ड्स है जिसकी सहायता से आप उसे सही में सही आप क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में भाषा अर्जन, सहज, स्वाभाविक या फिर प्रोत्साहित करना ऐसा किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इससे आपको समझ जाना है कि वही उसका राइट आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लेते हैं व्यापक कथन, जैसे कि ऐसे शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है व्यापक कथन। ये विस्तार को ये क्या करता है, ये डिनोट करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। आकलन या फिर पोर्टफोलियो से संबंधित यदि किसी क्वेश्चन में ये ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि आकलन या फिर पोर्टफोलियो, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बिना सोचे समझे आप इसी को टिक लगा देना है, इसी में गोला लगा देना है, तो इसका आपका ये राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता। यदि किसी भी क्वेश्चन में भाषा सीखने की क्षमता ऐसा क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि भाषा सीखने की क्षमता से रिलेटेड, तो आपको इसी को इसका राइट आंसर दे देना है। जन्म जाति या फिर नॉम चॉम्स्की से संबंधित कोई दिया हुआ है ना, तो उस ऑप्शन में जन्म जाति या फिर चॉम्स्की ऐसा कोई दिया हुआ है ऑप्शन, तो यही उसका आपका ये राइट आंसर ही हो जाएगा। तो आपको इसको करेक्ट आंसर कर लेना है। फिर मातृभाषा से स्वीकार करना या फिर भाषा का प्रयोग करना। तो बच्चे को भाषा का स्वीकार करना है फिर भाषा का प्रयोग करना, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है अपने आप में। तो ये जो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके के इनमें से जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स दिए आपको मैंने बता दिया यहाँ से, इनमें से किसी भी तरीके का आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से किसी भी तरीके का, तो इसको आपको बिना सोचे समझे इसी को आपको राइट कर देना है, जिससे कि आपको 15 में 15 नंबर यहाँ से लाने का यही एक फार्मूला है ना। तो ये इसका पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है जिसकी मदद से आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप सीटेट जो है वो इसको पास कर सकते हैं। अब हम यहाँ पास देख लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन सा होता है। तो इसमें केवल, मात्रा या सिर्फ ऐसा कोई किसी भी क्वेश्चन में यदि ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। नेगेटिव को डिनोट करता है, तो आप उस क्वेश्चन को राइट कर देंगे। यदि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, यदि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पास नेगेटिव टैग वर्ड देख रहे हैं, यहाँ पास केवल, मात्रा और सिर्फ ऐसे शब्द का यदि प्रयोग हुआ है तो यही उसका आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। और वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है या फिर सुंदर लेखन ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ है। स्मरण या फिर याद करना, तो याद करना या रट्टा मारना, इस तरीके का क्वेश्चन में यदि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि रट्टा मारना, याद करना या फिर सुंदर लेखन अच्छा है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको बिना सोचे समझे आपको इस ऑप्शन को राइट कर देना है, जिससे आपको सही वो आंसर जो है वो सही हो जाएगा। कंठस्थ करना, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। काव्यात्मक भाषा या फिर पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना, है ना। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल नहीं दिया जाता है, बच्चे जैसा समझता है उसी के अकॉर्डिंग हमको समझाना रहता है ना। तो यहाँ पर यदि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इस तरीके से यदि उस ऑप्शन में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, तो आपका आंसर जो है वो इसी को लगा देना है ना। इसके अलावा ये मानक, मानक शब्द जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये नेगेटिव टैग वर्ड को डिनोट करता है। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी का हो, ईवीएस का हो, मैथ्स एंड साइंस का हो, सीडीपी का हो या फिर एवरी किसी भी सब्जेक्ट का हो, यदि मानक शब्द का या फिर मानकीकृत शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो आपका क्वेश्चन जो होता है मानकीकृत शब्द वाला या फिर मानक शब्द वो नेगेटिव टैग वर्ड होता है। यदि नेगेटिव पूछा गया है तो उस आंसर को आपको चूज़ कर लेना है, क्योंकि ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। यदि पॉजिटिव क्वेश्चन में मानक शब्द का प्रयोग हुआ है और यदि नेगेटिव फाइंड करने के लिए कहा गया है तो फिर भी आपको इस आंसर को राइट कर देना है। तो आपको इसमें समझना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव उसमें क्वेश्चन को पूछा गया है। इसके अलावा भाषा की जटिलता, तो भाषा की जटिलता वाला यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें आपको
यानी कि किसी भी क्वेश्चन में भाषा का जटिलता ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तो ये आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टैग वर्ड को ही डिनोट करता है। तो इस तरीके से आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सभी ऐसे कीवर्ड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जो आपको सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। यदि आपका भी एग्ज़ाम जो होता है 3 बार 4 बार यदि आप दे दिए हैं एग्ज़ाम, लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, यदि आप पहले बार सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकेंड टाइम दे रहे हैं, तो इस टैग वर्ड को आप अपना कर ज़रूर देखिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत करके मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको बताया है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें जो सीटेट एग्जाम इस बार देने वाला है ना। जो कि यदि इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का आपको टैग वर्ड्स या फिर सीटेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। डेली एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड किया जाता है सभी सब्जेक्ट का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।